दोस्तों कुछ ही दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त रोहित, जिसके बैंक अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए पड़े थे, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जब वो बैंक से हेल्प लेने जाता है तो बैंक वाले उसको बोलते हैं कि अब आप ना इस अकाउंट से एक भी रुपए विड्रॉल कर सकते हो, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। इस केस में रोहित का जो पूरा 50,000 रुपए था वो फंस जाता है और अब रोहित कुछ भी नहीं कर सकता। बैंक वाले उसको केवल एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप कहीं दूर के साइबर सेल ऑफिस में जाइए, वहां जाके आप रिक्वेस्ट करिए, कुछ एप्लीकेशन दीजिए और जब वो लोग हमें एनओसी देंगे तब जाके हम जो आपका बैंक अकाउंट है उसको अनफ्रीज कर सकते हैं और तभी आप जो अपना पैसा है उसको रिकवर कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों अभी के टाइम पे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, जहाँ पे या तो लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लेकिन अब एक कॉमन समस्या और है जहाँ पे लोगों का अकाउंट तो फ्रीज नहीं होता लेकिन उनके अकाउंट में लीन लग जाती है। लीन का मतलब ये होता है कि मान लिया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन कहीं से उसमें 20,000 ऐसे रुपए आ गए जिस पे किसी ने डिस्प्यूट मारा हुआ है, मतलब किसी ने उस पर डिस्प्यूट या फ्रॉड रेस की हुई है और आपके में उसका एक पोर्शन भी आ गया, तो आपके अकाउंट से वो पैसा लीन मार्क कर दिया जाता है। मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे और 20,000 की अगर लीन लग गई तो आपके 20,000 बैंक ने होल्ड कर दिए और केवल 80,000 ही हैं जो कि एक्सेसिबल हैं, जबकि आपके उसमें से पूरे 1 लाख रुपए थे। अब ये होता क्यों है इसको तो हम जानेंगे ही, और हम केवल प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, हम इसकी जड़ तक जाएंगे कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है या आपके अकाउंट में लीन लग गई है तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। और अगर अभी तक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में लीन नहीं लगी है, तो आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बच सकते हो जिससे आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज ना हो, कभी आपके अकाउंट में लीन ना लगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है प्रिंस एंड आप देख रहे हो क्रिप्टो मित्र प्रिंस, जहाँ पे हम क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट अपलोड करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंट फ्रीज एंड लीन, वैसे तो हम इन दो समस्याओं को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग समस्या हैं। पहले हम जानेंगे कि ये अकाउंट फ्रीज क्या होता है और ये क्यों होता है, फिर हम लीन के बारे में जानेंगे और इसके सोल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अकाउंट फ्रीज बहुत सारी वजह से होता है। आपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपकी कोई केवाईसी पेंडिंग है तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपके अकाउंट से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट किसी भी सर्कमटेंसेस में फ्रीज हो जाता है तो आप अपनी बैंक से कांटेक्ट करते हो। पहले तो बैंक आपको रीज़न देता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किस बेसिस पे हुआ है, और जब आप उस रीज़न को जान लेते हो तो बैंक ही आपको सोल्यूशन बता देता है कि यार आप ये कर लो, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो जाता है तो पहले तो आपको कोई मेल आएगा, कोई आपको मैसेज आएगा जिसमें आपका रीज़न लिखा होगा। अगर आपका रीज़न है कि आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीटेड है, या फिर रीज़न ऐसा दिया जाता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रांजेक्शन कर लिए हैं जो आपकी लिमिट से भी ऊपर है, तो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो वो ईजिली बैंक वाले आपका अनब्लॉक कर देते हैं। आपको जस्ट ब्रांच जाना है, ब्रांच मैनेजर से या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से आपको मिलना है, वो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को आप ही यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो आप जैसे ही वहाँ पे कुछ प्रूफ सबमिट करते हो तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज हुआ है क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल लोगों ने कंप्लेंट करी है कि उनका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आया है, कोई फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, और एक दो बार नहीं, बार बार आपके अकाउंट पे कंप्लेंट पड़ रही है, तब जब बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज करता है, उसको अनफ्रीज कराने के लिए फिर आपको साइबर सेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, तभी वो आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है। तो अगर बैंक वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए बेस्ट यही रहता है कि भाई अगर उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पड़ा है, 2-4-5 हज़ार रुपये ही पड़ा है, जो कि एक तरीके से बड़ा अमाउंट तो है ही, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा अगर आप साइबर सेल के चक्कर काटोगे उससे भी कुछ नहीं होगा, तो फिर आप उस अकाउंट को छोड़ सकते हो। यही एक सोल्यूशन है। लेकिन मोस्ट केसेस में आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है तो अनफ्रीज हो जाता है, तो आप बैंक से कांटेक्ट करके उसको अनफ्रीज करा सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो डायरेक्ट बैंक जाओ, बैंक से मिलो और पूछो कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। वो लोग बताएंगे, उनसे सोल्यूशन पूछो, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको बैंक वालों को भी पता
होता है कि इसमें होना कुछ नहीं है, तो वो लोग खुद बता देते हैं कि भाई इस बैंक अकाउंट को छोड़ दो, अब इसमें कुछ नहीं होना है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जो लीन है ये सिंपल नहीं है। लीन जब आपके अकाउंट में लगती है तो आपका पैसा भी कट होता है और आपको प्रॉब्लम भी होती है। अब इसका सिस्टम भाई, इसकी जड़ तक मैं जाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी एक बंदे के साथ, मान लिया कोई कर्नाटक का बंदा है या बेंगलोर का कोई बंदा है, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। किसी ने उसके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। अब वो जो 1 लाख रुपए है, उस बंदे ने क्या किया, अलग अलग तरीके से कई सारे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया और वो घूमते घूमते 10 20 50 लोगों से होते हुए आपके पास आ गया। अब 18-20 चेन होती है कि मैंने आपको भेजा, आपने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, ऐसे 18-20 लोगों तक अगर पैसा जाता है तो फर्स्ट नंबर से लेकर 18-20 नंबर तक सबके में लीन लगाई जाती है। अब ये लीन क्या होती है, मैंने बता चुका हूँ कि आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि किसी बंदे का 1 लाख का फ्रॉड हुआ, उस बंदे ने सभी लोगों को पैसा भेजा थोड़ा थोड़ा, और उसमें से गलती से कहीं से चल फिर के, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती से वो पैसा चेन वाइज आपके पास भी आ गया, चाहे किसी भी तरीके से आए, किसी दोस्त ने भेजा हो, उस दोस्त को किसी ने भेज दिया हो, तो आपके पास मान लिया 2000 रुपये उसका आ गया। अब क्या होगा, वो बंदा साइबर सेल में कंप्लेन करेगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप एजुकेट हो पाए। जिस बंदे के साथ 1 लाख रुपए का स्कैम हुआ है, वो बंदा क्या करेगा, वो जाएगा साइबर सेल में जाके वो बंदा अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएगा कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। अब साइबर सेल वाले क्या करेंगे, वो बैंक्स को नोटिस देंगे या मेल सेंड करेंगे कि जो आपकी बैंक है इसमें इस बंदे का अकाउंट है, उससे 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जहाँ जहाँ ये पैसा गया है वहाँ वहाँ आप लीन मार्क कर दो। अब किसी किसी केसेस में ये होता है कि 1 लाख रुपए किसी के में 10,000 पड़ा है, किसी के में 20,000 पड़ा है, किसी के में 5,000 है, किसी में 2,000 है, किसी में 100 रुपए, तो ऐसे करके लीन होती है। या कभी कभी क्या होता है कि 10 बंदों के अकाउंट में तो 10 में 1-1 लाख रुपए लीन कर देते हैं। मतलब फ्रॉड हुआ 1 लाख का, लेकिन लीन मार्क कर दिया 10 लाख रुपए का। और ये तब तक अनहोल्ड नहीं होता जब तक वो 1 लाख वाला बंदा अपनी कंप्लेंट वापस ना ले ले या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तब तक लीन मार्क प्रेजेंट रहेगा। अब देखो, मैं एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या हुआ, आपके अकाउंट में भी मान लिया घूम फिर के कहीं ना कहीं से उस अमाउंट का केवल 2,000 रुपए ही आ गया। आपके अकाउंट में पड़े थे टोटल 10,000 रुपए। अब वो जो 2,000 रुपए है वो घूम फिर के 10-20 लोगों से होते हुए आपके पास आ गया है। अब क्या होगा, जैसे उस बंदे ने वहाँ कंप्लेंट करी, बैंक के पास नोटिस आया, अब आपके बैंक के पास भी नोटिस आया आपके अकाउंट नंबर के साथ कि इसके में भी 2,000 रुपए आए हैं। अब आपका जो 2,000 रुपए है वो लीन मार्क किया जाएगा। आपके 10,000 रुपए थे, 2,000 लीन मार्क हो गए। अब आपके अकाउंट में बचा 8,000 रुपए। अब जब आपके बैंक अकाउंट में 2,000 की लीन लग गई है तो आपके अकाउंट में कुछ ऐसे शो करेगा कि आपके 10,000 रुपए थे, अभी उसका अवेलेबल बैलेंस 8,000 ही दिखाएगा। 2,000 ना कहीं पे ट्रांसफर हुए हैं, ना कहीं पे डेबिट हुए हैं, वो केवल आपके अकाउंट में लीन दिखाएगा, आपके स्टेटमेंट में दिखाएगा, आपका जो बैंक ऐप है वहाँ पे दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, आप पहले तो एक बार अपने बैंक जा सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई ये लीन क्यों लगा है, इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। वो आपको साइबर सेल का कुछ नंबर दे देंगे, आप उनसे बात करोगे। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इसका सोल्यूशन नहीं है। 99.99% केसेस में आपको ये पैसा छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे 100 रुपये का लीन हो, चाहे 200 रुपये का लीन हो। इसका सोल्यूशन है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, और 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो पैसा है, आप चाहे साइबर सेल से बात कर लो, चाहे अपनी बैंक से बात कर लो, क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लीन लगने के बाद बैंक कहती है कि भाई किसी ने कंप्लेंट मारी है, ये लो साइबर सेल का नंबर, बात कर लो। आप साइबर सेल से बात करते हो, बोलते हैं कि कहीं कर्नाटक से कहीं पे आपके अकाउंट में लीन लग गई है। वो लोग बोलते हैं कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको पैसा भेज दो, हम आपके जो बैंक अकाउंट में लीन लगी उसको ऑन होल्ड कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली चाहे आप 2,000 रुपये इधर से दो, चाहे 2,000 रुपये उधर से दो, जो लीन लग गई है वो पैसा आपका जाना ही जाना है। इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन और भी सोल्यूशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये समझो पहले, सबसे पहले, कि आपको साइबर सेल के चक्कर लगाने में या बैंक के चक्कर लगाने में कोई फायदा नहीं है। जब भी आपके अकाउंट में लीन लग जाए तो उसको छोड़ दो। लीन से आपके अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, वो अमाउंट आपका माइनस रहेगा, लीन में रहेगा, बाकी सब आपकी बैंकिंग चलती रहेगी। आप अगर चाहते हो कि लीन हट जाए तो आप बैंक से बोलो जो 2,000 रुपये लीन की हो, इसको भाई जिस बंदे ने कंप्लेंट मारी उसको रिवर्ट कर दो। आप कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपके अकाउंट से लीन हट जाएगी, लेकिन आपका जो लीन लगी है वो आपका लॉस होना ही होना है। साइबर सेल से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बैंक से कोई हेल्प
हेल्प नहीं मिलेगी। ये भाई रूल है, पता नहीं क्यों किसने कहाँ से बना दिया कि भाई इनोसेंट पीपल जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है वो लोग बेचारे सफ़र करें, कि भाई उनके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से रुपए आ गए, कहाँ से लीन लग गए, उनको खुद नहीं पता है, लेकिन उनके में लीन लग गई तो उनका जो वो पैसा है वो हट जाएगा। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था उससे पहले सोल्यूशन सुन लो। करना क्या है, अगर आप लीन वगैरह से बचना चाहते हो, क्या करो, एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करो, बिल्कुल न्यू बैंक अकाउंट ओपन करो। सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बता रहा हूँ। आपने एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, इस बैंक अकाउंट में कोई भी स्टार्टिंग से लेके कोई भी, ना यूपीआई से पैसा लेना है, ना आईएमपीएस से पैसा लेना है, ना एनईएफटी से लेना है, किसी भी से दूसरे बंदे से इसमें पैसा लेना ही नहीं है, ना ही अपने किसी बैंक अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र करना है। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि जब इस बैंक अकाउंट पे हमने पैसा डाला ही नहीं तो इसमें पैसा आएगा कहाँ से। आप क्या करो, बैंक जाओ, अपनी डिपॉजिट स्लिप भरो, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी जमा करने हैं कैश जमा करो। अपने दूसरे बैंक अकाउंट से कैश निकालो जब ज़रूरत है, इसमें लॉन्ग टाइम की सेविंग रखनी है। आप क्या करो, डिपॉजिट स्लिप भरो, पैसा जमा करो इस बैंक अकाउंट में। अब आपने जब इस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो इससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रेंट पेमेंट करनी हो, कोचिंग की फीस देनी हो, पेमेंट आप कर सकते हो। इसमें रिसीव मत करना, सेंड कर सकते हो। रिसीव करने के लिए केवल कैश से जाके डिपॉजिट करो बैंक में या बैंक के एटीएम में, ये सबसे सेफ तरीका है। दूसरा, जो आपके बैंक अकाउंट है उनमें आप दोस्तों से पेमेंट ले सकते हो, किसी से घर से पेमेंट आनी है वो ले सकते हो, या कहीं से पेमेंट आनी है किसी सेकेंडरी बैंक अकाउंट में लो। और उस बैंक अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा मत रखो, 1000, 2000 ही रखो, कि कभी अगर आपकी में लीन लगती है तो आपको लॉस नहीं होगा। बाकी उससे कैश निकाल लो, जब ज़्यादा हो जाए तुरंत इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो तो आप सेफ रहोगे। समझ गए? सेकेंडरी बैंक अकाउंट रखना है जिसमें केवल कैश से डिपॉजिट करना है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेना ही नहीं है, जिससे आप 100% एक तरीके से सेफ हो सकते हो। बाकी एक और बैंक अकाउंट रखो जो आपका यूजुअल हो, जिससे आप पेमेंट ले भी सको, पेमेंट दे भी सको। बस इसमें ज़्यादा पेमेंट मत रखना, ताकि कभी लीन वगैरह लग भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखो, जो लोग यहाँ तक वीडियो में आए हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता हूँ। अगर आपके अकाउंट में मान लिया 1000 रुपये पड़ा है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये की लीन लग जाती है, मतलब आपके अकाउंट में माइनस के 9,000 रुपये हो जाते हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई सीधे से कर सकते हो, उस बैंक अकाउंट को छोड़ दो। माइनस में पैसा चला गया है, ना आपको बैंक वाले कॉल करेंगे, ना साइबर सेल वाले कॉल करेंगे कि भाई ये आपका अकाउंट माइनस में क्यों है, क्या है, कुछ नहीं। उस अकाउंट को छोड़ दो, यूपीआई से डीलिंक कर दो, दैट्स इट। कभी भी ऐसा होता है तो भाई उस बैंक अकाउंट को ही छोड़ दो, क्योंकि उसमें भाई ऑलरेडी 9,000 माइनस लग चुके हैं। अब आपको 9,000 डालने होंगे तब वो बैंक अकाउंट जीरो होगा। इसीलिए अगर आपका कोई अकाउंट बहुत माइनस में चला गया कि भाई 9-10 हज़ार 15,000 माइनस में चला गया लीन की वजह से, उस बैंक अकाउंट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। अब हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली, अब जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो सुनो। देखो यार, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये जो लीन वाला जो गेम है ना भाई, ये कोई ना कोई तो कुछ तो है भाई इसमें, क्योंकि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। बहुत सारे लोगों के में लीन लगती है तो उनकी जो लीन लगती है वो एक ही जगह से लगती है। अब मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ से लगती है, लेकिन मैंने अपने जिस दोस्त से पूछा, मैं कहा यहाँ से लगी क्या लीन? हाँ, उसने कहा यार वहाँ बात करने बोली। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने लोगों के में लीन लग रही है, मैक्सिमम केसेस में वो लीन एक स्पेसिफिक जगह से, एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही लग रही है। अब भाई पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है भाई कुछ तो गेम है यार इसमें। क्योंकि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह से लीन लग रही हो, और जो लीन लग रही है वो इनोसेंट लोगों के ही लग रही है, कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उनके अकाउंट में लीन लग रही है, फर्जी का पैसा भर रहे हैं बेचारे। तो भाई ये सारे गेम है, ये सारे गेम चलते रहेंगे। आप पे कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी ये लीन, अकाउंट फ्रीज, ये सब बनाया गया था लोगों की हेल्प के लिए, कि किसी के साथ फ्रॉड होता है तो भाई वो बंदा अपना पैसा रिकवर कर पाए। लेकिन एक सीधी सी बात ये है, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने रिपोर्ट करी, जिस बैंक अकाउंट में पैसा पहली बार गया है उसको पकड़ो ना। अब वो आगे 100 लोगों को भेज रहा है, आप अगले 100 लोगों को भी परेशान कर रहे हो, भले वो इनोसेंट लोग हो। मैंने किसी के साथ, मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जिसने किसी के साथ 1 लाख का स्कैम कर दिया। उसने क्या किया, वो गया अलग अलग 10 दुकान पे, उसने 10-10 हज़ार का सामान खरीदा, सबको ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब जिस बंदे ने 1 लाख का स्कैम किया था, जिसने अपने में डायरेक्ट पैसा लिया था, उसका कुछ भी नहीं जा रहा, वो लिटरली बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जिनको उन्होंने 10-10 हज़ार की पेमेंट करी, उन 10-10 हज़ार लोगों के में 10 हज़ार की लीन लगा दो, उनसे पैसा रिकवर कर लो। अब भाई ये क्या है यार, कि जिन इनोसेंट लोग हैं उनसे आप पैसा रिकवर कर रहे हो। अब इसमें किसकी गलती नहीं है, वो मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। बाकी आप लोग का कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे लिए आज का वीडियो इतना ही, थोड़ी सी मैंने भड़ास भी निकाल ली है अपनी, क्योंकि भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग परेशान थे। आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पे नए हो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।